इस्लाम और अरब का बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन उससे भी गहरा रिश्ता है इस्लाम और हिंदू धर्म का। आज अरब इस्लाम धर्म का केंद्र है, लेकिन पहले यह हिंदू धर्म का केंद्र हुआ करता था। आज वहाँ हिंदुओं का जाना पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस्लाम, हिंदू और अरब के इतिहास को। इस्लाम के आने से पहले अरब और उसके आसपास की परिस्थितियां और संस्कृति कैसी थी, ये सवाल अक्सर लोगों को परेशान करता है। खास तौर से उन्हें जो मुसलमानों और इस्लामिक विद्वानों से हमेशा ये सुनते रहते हैं कि अरब में इस्लाम से पहले चारों ओर अज्ञानता फैली हुई थी, त्राही त्राही मची हुई थी, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, लोग आपस में लड़ मर रहे थे, सब कुछ अस्त व्यस्त था एक तरह से। आजकल मौजूद इस्लामिक हदीसों में उस दौर को जाहिलियत कहा गया है। क्या सच में वो दौर इतना ही खराब था और इस्लाम के आने के बाद सब कुछ राम राज्य जैसा हो गया? इस्लाम के आने से पहले का लिखित अरबी इतिहास बहुत थोड़ी मात्रा में ही उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उस दौर के अरब बहुत कम पढ़े लिखे हुआ करते थे, लिखने से ज्यादा इतिहास और कविताओं को याद करना पसंद करते थे। कंठस्थ करने के पीछे एक बड़ी वजह ये बताते हैं कि जिस भी बात को कंठस्थ कर लिया जाता है, उस बात में बदलाव की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस्लाम के शुरुआती दौर में कुरान को कंठस्थ करने के पीछे यही वजह थी। बाकी का इतिहास जो कुछ भी लिखित मात्रा में अरब में था, वो बाद के खलीफाओं के दौर में या तो युद्ध में नष्ट हो गया या फिर नष्ट कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि बिना दस्तावेजों के कैसे हम इस्लाम धर्म को जानेंगे? इस्लाम आने से पहले के अरब का इतिहास और उसके सामाजिक परिवेश को हम उस दौर की कविताओं, कुछ हदीसों, पैगंबर की जीवनी और अरब के आसपास के क्षेत्रों में लिखी गई इतिहास की कुछ किताबों द्वारा जान और समझ सकते हैं। इस इतिहास को आज के समय में जानना बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि इस्लाम और उसकी मान्यताएं आज जिस दौर से गुजर रही हैं, उसकी जड़ वही पुराने अरब में मौजूद है जो इस्लाम के आने के साथ लुप्त हो गया। देखा जाए तो हिंदू धर्म में अद्वैत और द्वैत की जो लड़ाई इस्लाम के आगमन से शुरू हुई, उसने अरब समेत पूरी पृथ्वी का राजनीतिक और सामाजिक तौर से नक्शा ही बदल डाला। जिस वजह से ये सब हुआ, उसके पीछे धर्म और राजनीति का घालमेल था। इस्लाम जो धर्म से शुरू होकर राजनीति तक पहुंचा, उसने अपने मानने वाले लोगों द्वारा लिखित हदीसों में अपने पुरखों को जाहिल घोषित किया। मुस्लिम समाज उस दौर के लोगों को अनपढ़, जाहिल और क्रूर जैसे शब्दों से ही संबोधित करता है। उसके द्वारा ऐसे एक पूरे समाज को ही जाहिल घोषित कर देने के पीछे जो भी राजनीतिक या धार्मिक चाल रही हो, मगर ये चाल थी बड़ी सोची समझी और दिलचस्प। आइए समझते हैं कैसा था अरब का नक्शा। आज के सऊदी अरब के पश्चिमी हिस्से को पहले हिजाज के नाम से जाना जाता था। हिजाज क्षेत्र में इस्लाम के दो सबसे पवित्र क्षेत्र मक्का और मदीना बसे हुए थे। मक्का में इस्लाम धर्म का प्रतीक काबा है। मदीना में अल मस्जिद अल नबवी स्थित है, जो कि पैगंबर मोहम्मद के दफन होने की जगह भी है। मदीना उस समय यसरीब के नाम से जाना जाता था। जब हम इस्लाम और उसके आगमन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह हिजाज पर ही रहता है, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहां से इस्लाम ने सर उठाया और सारी दुनिया में फैल गया। इस्लाम के आगमन से पहले भी काबा अरबों की आस्था का मुख्य केंद्र बना हुआ था। काबा अपने शुरुआती दिनों में मक्का में निर्जन पहाड़ियों में घिरी हुई धूल भरी तलहटी में बना था। तब के काबा में और आज के काबा में बहुत अंतर है। पहले काबा आयताकार था, जबकि आजकल क्यूब के आकार का है। कहा जाता है कि उस समय काबा की दीवारें आज के मुकाबले इतनी छोटी होती थी कि एक बकरी भी छलांग मारकर उसे पार कर सकती थी। काबा बिना किसी छत के पत्थरों की 4 दीवारों से बना हुआ था, जो कि एक दूसरे के ऊपर फंसाकर रखे गए थे। छत की जगह इसे बड़े से कपड़े से ढका जाता था, जैसा कि आज भी है, मगर आजकल छत है। सबसे ज्यादा जिज्ञासा भरा सवाल ये है कि क्या था काबे के अंदर। भीतर प्रवेश करने पर अंदर देवताओं और देवियों की मूर्तियां थीं, जिनमें प्रमुख थे अरब देवता हबल, सीरियन चंद्र देवी, अल उज्जा, मिस्र की देवी इसीस, जिसे ग्रीस के लोग अपनी देवी मानते थे। नबाती देवी कुतबा के साथ साथ ईसाइयों के ईसा और मरियम की मूर्तियां भी भीतर थीं। बाहर की तरफ से काबा 360 देवी देवताओं की मूर्तियों से घिरा हुआ था। वो अरब के विभिन्न क्षेत्रों के देवी देवता थे। हर अरबी कबीले और कुल का अपना अलग देवता या देवी होती थी। काबा के आसपास अरबियों ने लगभग हर उस देवी देवता को जगह दे रखी थी जो किसी कुल या कबीले के लिए पूजनीय था। अरब ऐसा इसलिए करते थे ताकि विभिन्न क्षेत्र, कबीले, कुल और भिन्न भावना के लोगों के लिए भी काबा आस्था का केंद्र बना रहे। धार्मिक महत्व से कहीं ज्यादा इसका राजनीतिक महत्व था, क्योंकि हर साल हज के लिए लोगों का दूर दराज के इलाकों से मक्का आना व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। इतनी मूर्तियां काबे में आई कहां से और क्यों थी? काबा के आसपास 360 मूर्तियों का होना इस बात की ओर इशारा करता है कि अन्य सभ्यताओं की तरह अरब के लोग भी ग्रहों की पूजा करते थे।
केरेन आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी किताब इस्लाम ए शॉर्ट स्टोरी में इस धारणा की पुष्टि करती हैं। उनके हिसाब से 360 मूर्तियों का होना साल के 360 दिनों की ओर इशारा करता है और वहाँ ग्रहों से संबंधित देवी देवताओं का होना इस बात को और मजबूत करता है। कहा जाता है कि पहले के समय में काबा के भीतर बीचों बीच धरती में एक खूंटी गड़ी हुई थी जिसे लोग धरती का केंद्र समझते थे। पुराने समय में काबा में प्रवेश करने के बाद कुछ धार्मिक लोग जोश में आने पर अपने कपड़े फाड़कर अपनी नाभि को उस खूंटी पर टिकाकर लेट जाते थे। इस कर्मकांड के द्वारा वो समझते थे कि उनके शरीर के केंद्र का संबंध अब पृथ्वी के केंद्र से हो गया है और उनका शरीर पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो गया है। पवित्र महीनों में हज के लिए मक्का में आना और काबा के 7 चक्कर लगाना भी खगोलीय पूजा का हिस्सा माना जाता था। ये परिक्रमा उसी तरह थी जैसे पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये उसी समझ से उपजा कर्मकांड था। अब हम जानते हैं आब ए जमजम की दिलचस्प कहानी क्या है। काबा के पास ही जमजम का कुआं है। उस बीहड़ इलाके में इस तरह का कुआं होना अपने आप में एक आश्चर्य था। इसलिए बीहड़ रेगिस्तान के उस इलाके में ऐसे कुएं को पवित्र माना जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पानी वहाँ सबसे कीमती चीज थी, आज भी है। इसलिए इसके साथ बहुत सारी किंवदंतियां जुड़ गईं। इस्लामिक किंवदंती कहती है कि एक बार पैगंबर इब्राहिम की पत्नी हाजरा अपने बेटे को इस बीहड़ में छोड़कर पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ रही थी। तभी इस्माइल, जो कि दूध पीते बच्चे थे, के पैरों की रगड़ से धरती से पानी का फव्वारा छूट पड़ा। कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि एक फरिश्ते ने आकर उस कुएं को खोदा, जो कि बाद में जमजम के नाम से जाना गया। कुछ इतिहासकार इस बात की भी संभावना जताते हैं कि काबा से अधिक पवित्र जमजम था। काबा इसी जमजम के कुएं की वजह से अधिक पवित्र बना। भारत में जैसे पवित्र नदियों के आसपास मंदिर होते हैं, उसी तरह काबा भी जमजम कुएं के आसपास स्थित एक पवित्र मंदिर जैसा ही था। उस बीहड़ में जमजम एक चमत्कार जैसा था। उसे इस चमत्कार के साथ जोड़ लेना कि जमजम इस्माइल के पैरों की रगड़ से पैदा हुआ या फरिश्ते ने आकर खोदा, बहुत आसान था। इन सभी बातों के सिर्फ आकलन ही लगाए गए हैं। वैसे इन आकलनों के मानने वालों की संख्या कम है, क्योंकि ये आकलन उन लोगों के हैं जो विश्वासी नहीं है। मगर विश्वासियों के आकलन भी उतने ही प्रामाणिक हैं जितने कि ये आकलन। कोई भी आकलन वैज्ञानिक रूप से सिर्फ इसलिए प्रामाणिक नहीं माना जा सकता कि उनमें एक बड़ी संख्या विश्वास करती है। आकलनों की सच्चाइयाँ जो भी हो, मगर एक बात तो तय है कि एक बड़े समूह का आकलन और अटकलें ही धर्म की नींव बनती हैं। अब जानते हैं मक्केश्वर महादेव शिवलिंग का रहस्य क्या है। मक्का काबा में विराजित प्रसिद्ध मक्केश्वर महादेव शिवलिंग काबा अरब का प्राचीन मंदिर है, जो मक्का शहर में है। विक्रम की प्रथम शताब्दी के आरंभ में रोमन इतिहास लेखक दियोदस सलस लिखता है, यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरबों का अत्यंत पूजनीय है। संपूर्ण विश्व क्या, भारत के लोग ही यह कटु सत्य स्वीकार नहीं कर सकते कि इस्लाम ने हिंदू की आस्था माने जाने वाले असंख्य मंदिर तोड़े हैं और उनके स्थान पर उसी मंदिर के अवशेष से मस्जिदों का निर्माण करवाया। इस्लामिक विध्वंसक गतिविधियां इतनी प्रचंडता के साथ की जाती थीं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय और सोमनाथ मंदिर विध्वंस किए गए। इस्लाम नींव इस आधार पर रखी गई कि दूसरों के धर्म का अनादर करो और उनको नेस्ता नाबूद और पवित्र स्थलों को खंडित कर वहाँ मस्जिद और मकबरे का निर्माण किया जाए। इस काम में बाधा डालने वाले जो लोग भी सामने आए, उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए, भले ही वे लोग मुस्लिमों को परेशान न करते हो। मोहम्मद साहब और मुसलमानों के हमले से मक्का और मदीना के आसपास का पूरा इतिहास बदल गया। इस्लाम एक तलवार पर बना धर्म था, है और रहेगा, और इसका अंत भी उससे ही होगा। किंतु पीएन ओक ने सिद्ध कर दिया है कि मक्केश्वर शिवलिंग ही हजे अस्वद है। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहाँ काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में अब भी वहाँ है, जिसके समय संगे अस्वद कहकर मुसलमान उसे ही पूजते और चूमते हैं। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मानना है कि मक्का में मक्केश्वर महादेव मंदिर है। मोहम्मद साहब भी शैव थे, इसलिए वे मक्केश्वर महादेव को मानते थे। एक बार वहाँ लोगों ने बुद्ध की मूर्ति लगा दी, वह इसके बहुत विरोधी थे। अरब में मोहम्मद पैगंबर से पूर्व शिवलिंग को लात कहा जाता था। मक्का के काबा में जिस काले पत्थर की उपासना की जाती रही है, भविष्य पुराण में उसका उल्लेख मक्केश्वर के रूप में हुआ है। इस्लाम के प्रसार से पहले इजराइल और अन्य यहूदियों द्वारा उसकी पूजा किए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। इराक और सीरिया में सुबी नाम से एक जाति थी, यही साबीन है। इस साबीन को अरब के लोग बहुदेववादी मानते थे। कहते हैं कि साबीन अर्थात नूह की कौम। माना जाता है कि भारतीय मूल के लोग बहुत बड़ी संख्या में यमन में आबाद थे, जहां आज भी श्याम और हिंद नामक किले मौजूद हैं। विद्वानों के अनुसार सऊदी अरब के मक्का में जो काबा है, वहां कभी प्राचीन काल में मुक्तेश्वर नामक एक शिवलिंग था, जिसे बाद में मक्केश्वर कहा जाने लगा।
मक्का के गेट पर साफ साफ लिखा था कि काफिरों का अंदर आना गैर कानूनी है। कहा जा रहा है कि अब इस बोर्ड को उतार दिया गया है और लिख दिया गया है नॉन मुस्लिम का अंदर जाना मना है। इसका मतलब है कि ईसाई, जैनी या बौद्ध धर्म को भी मानने वाले इसके अंदर नहीं जा सकते। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार काबा में पवित्र गंगा है, जिसका निर्माण महापंडित रावण ने किया था। रावण शिव भक्त था। वह शिव के साथ गंगा और चंद्रमा के महात्म को समझता था और यह जानता था कि कभी शिव को गंगा से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ भी शिव होंगे, पवित्र गंगा की अवधारणा निश्चित ही मौजूद होती है। काबा के पास भी एक पवित्र झरना पाया जाता है। इसका पानी भी पवित्र माना जाता है। इस्लामिक काल से पहले भी इसे पवित्र ही माना जाता था। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया, जिसे लंका में स्थापित करने को कहा। और बाद में जब रावण आकाश मार्ग से लंका की ओर जाता है, पर रास्ते में कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि रावण को शिवलिंग धरती पर रखना पड़ता है। वह दोबारा शिवलिंग को उठाने की कोशिश करता तो है, पर खूब प्रयत्न करने पर भी उस शिवलिंग को उस स्थान से हिला नहीं पाता है। वेंकटेश पंडित के अनुसार यह स्थान वर्तमान में सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान पर स्थित है। सऊदी अरब के पास ही यमन नामक राज्य भी है, जहाँ श्री कृष्ण ने काल यवन नामक राक्षस का विनाश किया था, जिसका जिक्र श्रीमद् भागवत पुराण में भी मिलता है। सबसे पहले राजा भोज ने मक्का में जाकर वहां स्थित प्रसिद्ध शिवलिंग मक्केश्वर महादेव का पूजन किया था, जिसका वर्णन भविष्य पुराण में भी मिलता है। यह भी कहा जाता है कि पहले मक्का के लोग शिव के भक्त हुआ करते थे। कुछ आक्रांताओं की टोलियों ने 360 में से 359 मूर्तियां नष्ट कर दी थी और सिर्फ काला पत्थर सुरक्षित रखा, जिसको आज भी मुस्लिमों द्वारा पूजा जाता है। उसके अलावा अल उज्जा, अल लात और मनात नाम की 3 देवियों के मंदिरों को नष्ट करने का आदेश भी दिया गया था और आज उन मंदिरों का नामो निशान नहीं है। इतिहास में यह किसी हिंदू मंदिर पर सबसे पहला इस्लामिक आतंकवादी हमला था। उस काले पत्थर की तरफ आज भी मुस्लिम श्रद्धालु अपना शीश झुकाते हैं। किसी हिंदू पूजा के दौरान बिना सिला हुआ वस्त्र या धोती पहनते हैं। उसी तरह हज के दौरान भी बिना सिला हुआ सफेद सूती कपड़ा ही पहना जाता है। इन सभी जानकारियों के आधार पर हम यह निश्चित तौर से कह सकते हैं कि हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है। यह सृष्टि के आरंभ से था और सृष्टि के अंत तक रहेगा। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं।